नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं सुचिस्मिता। आइए देख लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस। हजारीबाग के सुश्रुत सिंह ने बढ़ाया झारखंड का मान, गणतंत्र दिवस क्विज में राष्ट्रीय चयन। श्रम कानून के विरोध में बिगुल बाघमारा में 19 जनवरी की सभा और 12 फरवरी की हड़ताल की तैयारी। कालना की सरस्वती पूजा में कांटेदार तार थीम, एसआईआर एनआरसी के दौर में होने वाली बेचैनी को कला में उतारा। वर्धमान डीएम ऑफिस में बीजेपी तृणमूल आमने सामने, एसआईआर सुनवाई के दौरान हिंसा और अफरा तफरी का माहौल। उखरा में तेज रफ्तार का कहर, सड़क हादसे में युवक की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर घंटों सड़क जाम। अब बढ़ते हैं विस्तारित खबरों की ओर। अगर हौसले बुलंद हो और मेहनत सच्ची हो तो मंजिल खुद रास्ता बना लेती है। हजारीबाग के सुश्रुत कुमार सिंह ने माई गॉव इंडिया और रक्षा मंत्रालय की गणतंत्र दिवस क्विज में राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होकर झारखंड का नाम रोशन किया है। देश भर से 1,23,000 से अधिक प्रतिभागियों ने बीच सुश्रुत ने अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर यह उपलब्धि हासिल की। चयन के बाद उन्हें 26 जनवरी को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने का विशेष आमंत्रण मिला है। पहले भी कई जिला और राज्य स्तरीय क्विज प्रतियोगिताओं में विजेता रह चुके सुश्रुत आज झारखंड के युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। उनकी सफलता यह साबित करती है कि सही दिशा, निरंतर अभ्यास और आत्मविश्वास से राष्ट्रीय मंच तक पहुंचा जा सकता है। को कन्विंस करते, लोगों को गाइड करती हूँ। हमारे जो आज का जो लाइफ है जिसमें कई तरह की चीजें होती हैं जो कि लोग एक बूथ पे जा करके या किसी एक सेंटर पे जाके करना चाहते हैं, तो मैं उनको गाइड करती हूँ कि वो आप हर कुछ अपने से ही कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। आप थोड़ी सी जानकारी उनको दे दीजिए तो वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो मेरा काम लोगों को गाइड करना है। आपको क्या ऐसा महसूस हुआ था कि मेरा बेटा 26 जनवरी का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा? देखिए, बच्चे जब कंपटीशन देते हैं तो ये तो न्योता तो भाई डिफेंस मिनिस्ट्री से आया है, लेकिन कोशिश तो ये रहती है कि बच्चा जो भी कंपटीशन करे तो उसमें अव्वल ही आए। कोई भी माँ ये जरूर चाहेगी कि मेरा बेटा जरूर अच्छा परफॉर्मेंस करे उसमें। परिचय क्या हुआ? मेरा वर्षा सिंह हुआ। माई गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये ऑनलाइन क्विज कंपटीशन रिपब्लिक डे क्विज सीरीज किया गया था, जिसमें मेरा चयन टॉप परफॉर्मर के रूप में हुआ। ये झारखंड से मेरा सिलेक्शन हुआ, इसके लिए मुझे बहुत हर्ष है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन लोगों ने मुझे सिलेक्ट किया। ये 3 मिनट का क्विज था जिसमें कि 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे ऑनलाइन। कोयला मजदूरों से जुड़ी एक अहम खबर बाघमारा से सामने आ रही है, जहां राष्ट्रीय कोलियारी मजदूर यूनियन की आगामी 19 जनवरी को होने वाली सभा को सफल बनाने के उद्देश्य से सीजुआ कतरास क्लब में एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में यूनियन के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। केंद्रीय उपाध्यक्ष रामप्रीत यादव ने बताया कि 19 जनवरी को वन भोज कार्यक्रम के साथ यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष सह बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह की सभा प्रस्तावित है। वहीं 12 फरवरी को कोल इंडिया में प्रस्तावित हड़ताल को लेकर भी रणनीति बनाई गई। इस मौके पर केंद्रीय सचिव सनी सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 4 श्रम कानून मजदूरों के हित में नहीं है और इन्हीं के विरोध में हड़ताल को सफल बनाया जाएगा। बैठक में यूनियन के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उद्देश्य है कि भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है 44 श्रम कानून को बदल करके 4 श्रम कानून में लाने के लिए बदलाव किया है, जिससे श्रमिकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और भविष्य में इससे भी ज्यादा करना पड़ेगा। इसको कैसे विफल बनाया जाए, इसकी रणनीति के तहत हमारे अध्यक्ष को बुलाया गया है और कई बार हम लोग कोलेरी में मीटिंग भी कर चुके हैं। इसके विरोध में एरिया में भी कर चुके हैं। सेंट्रल कमेटी की भी बैठक हो चुकी है ज्वाइंट फ्रंट के माध्यम से, और
19 तारीख का जो बैठक है ये बहुत निर्णायक बैठक है हमारी यूनियन के लिए और संघ के सभी पदाधिकारियों के लिए और कोल इंडिया के श्रमिकों के लिए। इसी के तहत हम लोग एक कार्यक्रम का आयोजन कराए हैं कतरास क्लब में। कतरास एरिया और सेजिया एरिया के सारे साथियों ने मिलजुल करके इस प्रोग्राम को सफल बनाने का कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। रामप्रीत प्रसाद यादव 500 की संख्या में पूरे बीसीसीएल जोन से सिजुआ से लेकर के कतरास से लेकर के एरिया 1 से लेकर के 5 तक के लोगों को जुटने की हम लोग आमंत्रण किए हैं कि कम से कम 500 लोग जुटेंगे। अधिकारी सब पदाधिकारी रहेंगे या फिर कार्यकर्ता रहेंगे? कार्यकर्ता सहित है, यूनिट लेवल से लेकर के केंद्रीय लेवल तक के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सक्रिय कार्यकर्ता, जिसपे कि हम लोग सब कोई बैठ के चर्चा करेंगे। जिस दिन 19 तारीख को 12 फरवरी को होने वाले कोल इंडिया में हड़ताल के लिए निर्णायक बैठक होगी है और उसकी दिशा कैसी होगी, कैसे उसकी तैयारियां हैं, सबकी समीक्षा होगी। माननीय हमारे यूनियन के प्रेसिडेंट श्री अनूप कुमार सिंह के द्वारा, कुमार जयमंगल बेरमो विधायक और हमारी यूनियन के महामंत्री भी यहाँ मौजूद रहेंगे और ये पूरे राष्ट्रीय कुलीन मजदूर यूनियन की टीम रहेगी। और आज हम लोग यहाँ इस बैठक को आयोजित किए हैं ताकि इस यूनियन के बैठक को हम लोग पूरी जोरदार तरीके से सफल बनाएं और भारत सरकार द्वारा जो लेबर कानून है, जो लेबर विरोधी है। ईस्ट बर्धमान के कालना में सरस्वती पूजा हमेशा से नए विचारों और दमदार थीम के तरह से बनाई जाती है। इस बार बोकुलतला इलाके के रूपालिका क्लब में कांटेदार तार थीम के जरिए एसआईआर और एनआरसी को लेकर समाज में फैली बेचैनी को सामने रखा गया है। मंडप में 1971 के उस दौर की झलक दिख रही है जब जुल्म के चलते लोग पूर्वी पाकिस्तान से भारत के शरण लेने आए थे और मजबूर थे। कलाकारों ने उस समय की जिंदगी, मानसिक स्थिति और संघर्ष को बेहद संजीव तरीके से उकेरा है। আশা করি মানুষের ভালো লাগবে। মানুষ আসুক আমাদের মণ্ডপে, তারা ব্যাপারটা বুঝবেন যে একটা কাঁটা তারের ইয়েটা কি। আমরা সবটাই চিত্রের ভেতর দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছি, সেখানে লেখাও আছে, আবার ছবির ভেতরেও আছে। কতদিন ধরে প্যান্ডেল হচ্ছে? প্যান্ডেল মোটামুটি আমাদের যে থিম মেকার ছিলেন উনি বিগত 1-1.5 মাস নিজের ওয়ার্কশপেই করছিলেন। তারপর আমাদের এখানে জায়গাটা যখন ফাঁকা হয় উনি আস্তে আস্তে নিয়ে এসে আমাদের এগুলো সেট করছিলেন। কত টাকা বাজেট? বাজেটটা তো ওটা একটু মানে নিজেদের কনফিডেন্সিয়াল বাজেট আমরা আলোচনা করবো না। মানুষের ভালো লাগলেই প্যান্ডেলটা আমাদের ভালো লাগবে। ईस्ट बर्धमान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कार्यालय उस वक्त रणक्षेत्र में बदल गया जब एसआईआर सुनवाई के दौरान फॉर्म नंबर 7 जमा करने को लेकर बीजेपी और तृणमूल कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच नारेबाजी से माहौल तनावपूर्ण हो गया, जिसके बाद पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। हड़ताल तब और बिगड़े जब बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से हाथापाई हो गई। पुलिस ने स्थिति संभालते हुए कुछ बीजेपी समर्थकों को हिरासत में ले लिया और इलाके में अतिरिक्त बल तैनात किया गया। बीजेपी का आरोप है कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने फॉर्म नंबर 7 लेने से इनकार किया, जबकि तृणमूल का दावा है कि बीजेपी समर्थकों ने सुनवाई के दौरान अशांति फैलाने की कोशिश की। इस बीच बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने तृणमूल कार्यकर्ताओं पर धक्का मुक्की और छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल इलाके में हालात सामान्य बताए जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक तनाव बरकरार है। জমা করতে এসেছিলাম, উনি পরিষ্কারভাবে আমাদের অস্বীকার করলেন, উনি ইলেকশন কমিশনের নির্দেশ মানবেন না। ঠিক আছে, আমাদের সাথে কনভারসেশন চলছিল, সেই সময় তৃণমূলের হারমাত বাহিনী ওইখানে আক্রমণ করে। সবথেকে দুঃখের বিষয়, একটা প্রশাসনিক ভবনে পুলিশ সম্পূর্ণভাবে আমাদেরকে সহায়তা করেনি। তৃণমূলের চটি চাটতে চাটতে ওদের জিপ হয়ে গেছে এবং তৃণমূলের পুলিশের একজন কনস্টেবল আসিফ ইকবাল ইচ্ছা করে আমাদের মেয়েদের প্রাইভেট পার্টে হাত দিয়েছে এবং আমাদের গায়ে হাত দেওয়ার সময় কোনো মহিলা পুলিশের উপস্থিতি ওইখানে ছিল না। আমাদের ছেলেদেরকে মেরেছে। खबरनामा में फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं ब्रेक के बाद। खबरनामा में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रविवार सुबह उखरा इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया।
मधईगंज रोड में सरपी चौराहे पर सड़क पार कर रहे 25 साल के परितोष रुईदास को 16 पहिया वाहन तेज रफ्तार लॉरी ने कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे की खबर फैलते ही स्थानीय लोग गुस्से में सड़क पर उतर आए और मुआवजे व ट्रैफिक कंट्रोल की मांग को लेकर करीब 3 घंटे तक सड़क जाम कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। जनप्रतिनिधियों ने हस्तक्षेप के बाद हालात को काबू में लाया गया और जाम हटाया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भारी वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही के कारण यह इलाका लगातार हादसे का गवाह बन रहा है। अब सवाल यही है कि क्या इस मौत के बाद प्रशासन ट्रैफिक व्यवस्था पर कोई ठोस कदम उठाएगा, यह देखने वाली बात होगी। গিয়েছিল সকালবেলা চা খেতে গিয়েছিল, সকালে উঠে তারপর 6টা 6:30 ঘরে এলো। ঘরে এসে গরুটা বার করলো, বার করে পরে আমাকে ঘুম থেকে উঠালো, বলে 7টা বেজে গেছে, তুই উঠে যা। বলে হ্যাঁ আমি উঠছি। উঠে পরে আমি বাথরুম থেকে এসে পরে শুনছি যে না ঘর। তোমার নাম? তোমার নাম? নাম সোনালি। পুলিশ ধরে চলে গেল ড্রাইভারকে। তোমরা এখন কি চাইছো? হ্যাঁ, আমরা একটা বিচার চাইছি, তাদের পরিবার ঠিক থাকে, পরিবার ঠিক সময় দেখাশোনা করা হয়। প্রশাসন এসেছিল? প্রশাসন এসেছিল, সেটা বলেও গিয়েছি, সেটাতে রাজি হয়েছি আমি। কি নাম ছিল যে মারা গেছে? পরিতোষ রুইদাস। পড়াশোনা করতো? না, পড়াশোনা করতো না। বয়স কত ছিল? पांडवेश्वर विधानसभा के दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक का जमगरा गांव, जो हर मॉनसून में बाढ़ और पानी की किल्लत से जूझता रहा है, अब राहत की राह पर है। आज विधायक ने गांव में 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले छोटे चेक डैम और हाई एंड का शिलान्यास किया है। इस चेक डैम के बनते ही न सिर्फ गांव की जल समस्या दूर होगी, बल्कि जमा पानी से मछली पालन के जरिए स्थानीय युवाओं को आजीविका का भी मौका मिलेगा। विधायक ने कहा कि मॉनसून में गांव के डूबने की खबर से उन्हें झकझोर दिया था और उसी दिन उन्होंने जमगरा गांव को बचाने का संकल्प लिया था। आज उसी वादे की शुरुआत जमीन पर नजर आ रही है। দিনের দাবি ছিল যে জামগড়া গ্রামটা জলে ডুবে যায়। আমাদের প্রথম পর্যায়ে এডিডিএর থেকে 2.5 কোটি টাকারও বেশি দিয়ে সেখানে একটা বড় ড্রেন করা হয়েছে গোটা গ্রামকে জলের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য। এবারে আমাদের দ্বিতীয় পর্যায়ের যে ওই জলটাকে সংরক্ষণ করে গ্রামের যারা বেকার ছেলে আছে তাদেরকে মৎস্য চাষে উৎসাহিত করার জন্য আমরা আজকে ওখানে একটা চেক ড্যাম এবং একটা বড় পুষ্করণীর আমরা শিলান্যাস করলাম। আজ থেকে কাজ শুরু হয়েছে এবং 1 থেকে 1.5 মাসের মধ্যে কাজটা শেষ হয়ে যাবে। তো এটা হলো উন্নয়নের संकल्प, उन्नयनेर संलाप, उन्नयनेर पांचाली। काकसा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पानागढ़ एयरफोर्स कैंप के सामने नेशनल हाईवे नंबर 19 पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक ट्रेलर में लदे गैस टैंकर के कैप्सूल सिलेंडर से गैस लीक होने लगी। गाड़ी हाईवे पर रुक गई, जिसके बाद कोलकाता जाने वाली लेन पर ट्रैफिक पूरी तरह बंद करना पड़ा। सूचना मिलते ही काकसा पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर लिया गया। करीब 1 घंटे बाद कंपनी के अधिकारी पहुंचे और मरम्मत का काम शुरू हुआ। राहत की बात यह रही कि समय रहते बड़ा हादसा टल गया। ड्राइवर और बचाव कर्मी सुरक्षित रहे और किसी के घायल होने की सूचना यहां से नहीं मिली है। तो इन्फॉर्मेशन की वो लोग भी रेडी होकर आए, हम लोग भी तुरंत से निकल गए और गाड़ी को साइड में आके हम लोग जो भी है एक्शन ले रहे हैं। ये गाड़ी का क्या, सबसे पहले सिलेंडर को बंद करवाएं, जैसे कितना सिलेंडर, हाँ वो चेक किया गया कि कौन सा कहाँ से लीकेज है। तो वो क्या है, हम लोग को एक सिलेंडर से लीकेज है, बाकी उसमें 8 सिलेंडर है, 7 सिलेंडर से। कहाँ से आ रही थी ये? गोपालपुर से। गोपालपुर SR। गोपालपुर SR कहाँ पे जा रही थी? ये जॉनसन के लिए, जॉनसन फैक्ट्री। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। मनीष कुमार। ये कौन है आप कंपनी का? ये सुपरवाइजर। গ্যাস আছে এটা? মেথিন গ্যাস স্যার। মিথেন গ্যাস? হ্যাঁ মেথিন গ্যাস। আচ্ছা, সিএনজি না? সিএনজি গ্যাস। কোথায় যাচ্ছিল এটা? এটা পানাগড় জনসন। আপনারা কতজন ছিলেন? আপনারা? আমরা 2 জন ছিলাম, ড্রাইভার ছিল। কারো কিছু হয়েছে নাকি? না না স্যার।
আর কিছু হয় পুলিশ আর দমকল এসছে তাহলে? হ্যাঁ হ্যাঁ পুলিশ এসছে তো ফায়ার ব্রিগেড এসছে আমাদের কোম্পানির যে ম্যানেজমেন্ট যারা দেখাশোনা তারা এসছে সেফটি স্যার এসছে এখন কাজ শুরু হয়েছে। কাজ করছে মেকানিক্যালও আছে কাজ হচ্ছে এখন। खबरनामा में फिलहाल इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए मिरर मीडिया।